राम क्या है? राम अवतार है, भगवान नहीं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है, जी अवतार राम है, कृष्ण है और सभी भगवानों के अवतार हैं। जी। राम एक मानव रूप में एक बेहतर चरित्र है और उस चरित्र की हर बात को जी। ऑब्जर्व, इंटरप्रेट, एनालाइज करने के लिए ही वाल्मीकि रामायण गढ़ी गई। या हमने राम को कहना चाहिए कि हमारे अंदर से निकाल के हमने उन्हें मंदिर में बैठा दिया और एक दूरियां बना ली राम से, पर राम बहुत करीब है हम सब। यस। राम क्या सबके हैं? क्या राम सब में है? राम कॉन्टेक्चुअली अगर आप समझना चाहें तो राम जो है, राम उस लाइन से समझे जा सकते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको क्या लगता है कि राम जी की जो लीडरशिप थी वो एक सर्वेंट लीडर थी, या हम इसको ये कह सकते हैं कि यह एक अथॉरिटेटिव लीडरशिप? उनके लिए लीडरशिप ना सर्वेंट लीडरशिप है ना अथॉरिटेटिव लीडरशिप है। उनकी लीडरशिप रोटेशनल लीडरशिप है। राम आज के युग में होते हैं, वर्तमान युग में होते हैं, तो राम कैसे निर्णय लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि राम जो है वो अगर आज होते तो वो कृष्ण के करीब होते। अच्छा, वो राम कृष्ण होते। राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, और मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। क्या उनका एक मनोवैज्ञानिक चित्रण भी है? क्या उनकी एक मनोवैज्ञानिक यात्रा भी है? क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने भक्त की निगाह से राम को भगवान की तरह देखा, जी। जबकि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को एक चरित्र की तरह देखा। तो राम के भीतर किस तरह का मानसिक द्वंद्व हमको देखने को मिला, विशेषकर वनवास को जब उन्होंने स्वीकार कर लिया? इन सब चीजों का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट राम के मन में कैसा रहा हो? उन्होंने सिर्फ लेगेसी फ्रेमवर्क को फॉलो किया। हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो इस बात को समझने की मैच्योरिटी शायद नहीं रख पाएंगे, लेकिन आप और मैं समझते हैं कि राम की निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। अगर राम लक्ष्मण को कह सकते हैं कि अब आप जो है आप जाओ, जी, लक्ष्मण जो कि उनके साथ 14 साल जाते हैं, जी, तो क्या आप राम को स्वार्थी कह देंगे? सही बात। जिसने 14 साल आपका साथ दिया, उसको सिर्फ एक वचन पे भंग होने पर आपने कहा कि अब आपको जो है वो नदी में प्रवेश करना पड़ेगा। राम जटिल व्यक्ति हैं ही नहीं मधुर। राम से क्लियर व्यक्तित्व आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि राम बड़े क्लियर हैं अपने दिमाग में कि ये कहती है लेगेसी, ये कहता है फ्रेमवर्क, ये कहता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर नहीं जाना। एक सिगमंड फ्राइड करके एक बहुत बड़े एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, इड ईगो सुपर ईगो। ये कहीं राम के चरित्र में कहीं दिखती है? देखिए, जो सिगमंड फ्राइड का इड ईगो सुपर ईगो जो साइको एनालिटिक पूरा फ्रेमवर्क है, वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि इड जो है वो रावण है और सुपर ईगो जो है वो राम है और ईगो जो है वो सीता है। अच्छा। इड मतलब हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, हमारी इम्पल्सेस, जी, वो इड है। जी, सुपर ईगो जो है वो है मोरालिटी प्रिंसिपल। ओके। वो मोरालिटी प्रिंसिपल से चलता है सुपर ईगो। इड जो है वो चलता है प्लेजर प्रिंसिपल से। और सीता जो है, लोग कहते हैं कि वो ईगो है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल से चल रहा है। ईगो क्या करता है? ईगो सुपर ईगो और इड दोनों को मर्ज करके सिचुएशनली एप्ट बिहेवियर क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर ढूंढना ही हो इड ईगो सुपर ईगो, तो दरअसल वो हमें ढूंढना पड़ेगा रामायण के सारे चरित्रों में।